चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में 2 लिखे हुए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए किसने दिया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, और उन्होंने कौन सा वेक्टर यूज़ किया था? प्लाज्मिड ऑफ सैलमिना टाइफेरियम। ठीक है, ये सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है। और होस्ट कौन सा दिया था? इकोलाई में। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्ट एंजाइम के बारे में देखेंगे। मोर देन 900 डिस्कवर्ड फ्रॉम मोर देन 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस हिंट 2। ये अगर भाई भूल जाओ तो ध्यान रखना, हम है भारत के, हम है भारत के, हम मतलब फर्स्ट, हम अपने आप को आगे रखते हैं हिंदुस्तान के। ठीक है, अब है प्लांट वेक्टर। प्लांट वेक्टर में यूज़ हुआ था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन। ठीक है, ये पूछ सकता है, बताओ प्लांट वेक्टर में क्या यूज़ हुआ था। ठीक है, ये सारे सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो आते हैं नीट में। अब एनिमल वेक्टर। एनिमल वेक्टर में यूज़ होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए। जेल मतलब एग्रोजेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मूवमेंट एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएनए मतलब डीएनए। तो उसको मतलब देखते कैसे है, जब सब प्रोसेस चलता है तो उसको देखते हैं हम, मैंने कहा CDNA कैसे देखते हैं? स्टेन विद इथेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथेरियम ब्रोमाइड के थ्रू देखते हैं और अंडर यूवी लाइट के अंदर। तो जब ये करके देखते हैं ना प्रोसेस, तो हमें क्या दिखाई देता है? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल बताया मैंने तुम्हें। अब देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, ये रहा। पूछेगा बताओ माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज़ होता है? इंजेक्शन किसको लगता है? इंसान के लिए। इंसान किस में आता है? एनिमल में, एनिमल के लिए लगता है। ठीक है, बायोलॉजिस्टिक जीन गन किसके लगता है? बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब प्लांट, प्लांट के लिए होता है लाइफ। ठीक है, प्लांट प्लांट के लिए यूज़ होता है। अब सेल ब्रेक्स, के सेल को हम कैसे कहते हैं? तोड़ सकते हैं। लाइसोजाइम को तोड़ सकते, बैक्टीरिया की सेल वॉल हम कैसे तोड़ सकते हैं? लाइसोजाइम से तोड़ सकते हैं। प्लांट की सेल वॉल टूट सकती है सेलुलोज से। फंगल की सेल वॉल टूटती है काइटिनेस से। ठीक है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी सीक्वेंस के बाद 3 बार पीवाईक्यू आएगा। बताओ पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है? पहले आता है डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। और ये कौन से डिग्री पे होता है? पहला सबसे ऊपर है, मतलब हाई पे होगा 90 से 94 पे, और बीच वाला है, बीच मतलब 100 का आधा कितना होता है? 50 से 60 पे होगा। ठीक है, और एक्सटेंशन याद कर लेना 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब एक सवाल ये पूछता है, बताओ टक किसके लिए होता है? थर्मस एक्वाटिस के लिए यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, ये हमारा यूज़ होता है ये एक्सटेंशन वाला। पूछता है 30 साइकिल PCR पे कितनी कॉपीज़ बनती है? 1 मिलियन या बिलियन? तो ध्यान रखना बिलियन। मैंने ऐसे याद कर रखा, 30 पूछेगा ना तो 30 हमारा ऐसे नहीं बनता बी की तरह, बी 30 हमारा बी की तरह बनता है, 1 बिलियन कॉपी। ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज़ होता है 42 डिग्री सेल्सियस पे, बैक्टीरिया सेल के लिए यूज़ होता है। ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये सारे सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, पूछेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसका आंसर जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। विच एंजाइम इज नॉन मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर का दूसरा नाम क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। ये कटिंग के लिए काम आता है। अगर कटिंग के लिए कुछ भी सवाल जाएगा, या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। ठीक है, पूछेगा विच एंजाइम लिंक जॉइन द जीन। जहाँ भी जॉइन वर्ड आपको दिखाई दे तो लाइगेज, लाइगेज का काम होता है जोड़ना। ठीक है, डीएनए लाइगेज से जुड़ता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन इन बिकम पॉसिबल ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका आंसर ये जाएगा स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कॉमनली यूज मैट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोजेल। एग्रोजेल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सीवीड्स। ठीक है, ध्यान रखना सीवीड्स से होता है ये। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एग्रोजेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये आ गया हमारा। ठीक है, एक बार सही से रख लूँ। ठीक है, हो गया। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन डिजायरेबल प्रोटीन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इन डीएनए आइसोलेशन फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विच केमिकल इज यूज चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, इन बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड डीएनए इज कोटेड गोल्ड ऑन टंगस्टन। ठीक है, which type of ion is used increase the efficiency of uptake of DNA by bacterial cell divergent cation। ठीक है, which bacteria thermostable tag DNA polymerase isolated thermoaquatus। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।